हम द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट करें, उसमें क्या अंतर होगा उसके बारे में हम समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को। अब किसी वस्तु में जितना पदार्थ होगा उसका द्रव्यमान उतना ही तो होगा। अब किसी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बड़ा सा कोई वस्तु है या फिर कोई एक बड़ा सा टेबल है, यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि इसमें जितना पदार्थ की मात्रा होगा उसका वजन उतना ही तो होगा। इसमें पदार्थ थोड़ा सा होगा, उसका वजन जो 10 केजी हो जाएगा? नहीं, जिसमें जितना पदार्थ होती है उसमें उतना ही वजन होता है। तो द्रव्यमान का सीधा से डिफिनेशन है कि पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। दोस्तों भार किसे कहते हैं? भार जो है पृथ्वी के द्वारा पर लगाई वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, उसी को हम भार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा कि इनमें केवल परिणाम होता है। यहाँ देखिए कि द्रव्यमान, अगर किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान है तो उसमें केवल सिर्फ परिणाम है, कोई दिशा नहीं है। अब द्रव्यमान किस दिशा में है ये हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि उसका द्रव्यमान जो है किस दिशा में है। इसमें केवल जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसीलिए जो दोस्तों ये है एक अदिश राशि। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। और इसमें दोस्तों देखिएगा कि कोई भी भार है, अगर किसी वस्तु पे भार लग रहा है, किसी वस्तु के नीचे की ओर खींच रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। मतलब इसमें वजन भी है, मतलब कि परिमाण भी है, और उसका गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि नीचे की ओर खींच भी रहा है, मतलब कि इसमें एक दिशा भी फिक्स है और इसमें कुछ परिमाण भी है। तो दोस्तों यह इसमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है। ठीक है, तो इसमें दिशा के साथ साथ जब परिमाण हो तो क्या कहलाता है? वो एक सदिश राशि। तो यह एक सदिश राशि हो गई और द्रव्यमान एक अदिश राशि। चलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि इसे दंड तुला के द्वारा मापा जा सकता है। किसी भी द्रव्यमान को है हमें वजन करना होता है, हमें मापना होता है, तो हम किसी दंड तुला के माध्यम से उसे द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों एक कमानीदार तुला होता है, उससे हम भार को माप सकते हैं कि कितना न्यूटन हमारा भार है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यहाँ देखिएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। इसी तरह भार का, अभी हम भार का टॉपिक जब स्टार्ट किए थे, पढ़ाए थे, उसमें हम बताए हैं कि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है।